वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक दोस्त। अगर आप भी बीटीयूपी का एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हो तो इन 3 बातों का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी फीस फँस सकती है और रिफंड होने में कई महीनों का टाइम लग सकता है। इसलिए आपका नुकसान ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें और तब फॉर्म भरें। ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, लॉगिन करना है, स्टूडेंट लॉगिन, एनरोलमेंट पासवर्ड डालना है। एग्जाम फॉर्म खोल के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे 3 गलती कौन-सी हो सकती हैं? तो पहली गलती है आपकी, अगर आपकी बैक पेपर यहाँ पे एक्स्ट्रा शो कर रहा है, आपकी बैक नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपकी बैक शो कर रहा है एक्स्ट्रा, तो आपको वेट कर लेना है, फीस सबमिट नहीं करनी है, क्योंकि अपडेट होने में टाइम लगेगा थोड़ा। अपडेट हो जाए उसके बाद फीस सबमिट करनी है। दूसरा, अगर आपकी पहले से ही पेमेंट दिखा रहा है, आपने पेमेंट नहीं करी है, तो अपने एचओडी सर से बात करें कि हमारी पेमेंट दिखा रहा है, तो वो बताएँगे पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि आपकी पेमेंट पहले से यहाँ पे हो रखी है, लेकिन आपने पेमेंट करी नहीं है, तो बोर्ड को पैसे तो गए नहीं। तो इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आपको अपने एचओडी सर से बात करनी है, तब पेमेंट करनी है। तीसरा, आपने पेमेंट कर दी, फिर भी आपका मेक ए पेमेंट का ऑप्शन दोबारा दिख रहा है, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आ रहा है और यहाँ पे कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट और ट्रांजैक्शन बीटीयूपी आईडी पेमेंट डेट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको 48 घंटे का वेट करना है, ये अपडेट हो जाएगी। 24 से 48 घंटे में ये अपडेट हो जाती है। तो आप जब तक दोबारा पेमेंट ना करें, तब तक ये अपडेट नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट कर देंगे, एक साथ ही ये क्लियर हो जाएगी। थोड़ा वेट कर लें 24 से 48 घंटे तक और उसमें ये क्लियर हो जाती है। तो ये 3 गलती थी। अगर आपका जो है सब कुछ सही है, बैक पेपर भी जो है आपकी मर्ज़ी से है, अगर नहीं है तो 0 दिखा रहा है बैक पेपर फीस, अगर है तो यहाँ पे दिखा रहा होगा जितनी भी आपकी है। कुछ सही है, ₹420 दिखा रहा है, अगर कोई बैक पेपर नहीं है, तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, दोबारा प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, वेबसाइट बिज़ी हो रखी है। तो इस स्थिति में आप बार-बार पेमेंट करने की कोशिश ना करें, आपकी पेमेंट फँस सकती है। ये वेबसाइट जब सही चलने लगे तब आपको पेमेंट करनी है। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखना है आपको जब पेमेंट करनी है। नहीं तो एक बार पेमेंट फँस गई ना, फिर आपको रिफंड होने में बहुत दिन लग जाते हैं और आपको हो सकता है दोबारा पेमेंट करनी पड़े, तब आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट होगा। आप पेमेंट कर दें और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ से हो गई हो और फिर भी मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा हो ना, तो अपने कॉलेज में जाके बात करें, क्योंकि आप यहाँ से पेमेंट करते हो ना, तो फॉर्म जो है वहाँ पे फॉरवर्ड के लिए पहुँच जाता है उनके सिस्टम में। अगर उनके सिस्टम में फॉर्म फॉर्म पहुँच गया फॉरवर्ड के लिए, तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे। ये 3-4 कारण मैंने बताए हैं और जैसे ही ये वेबसाइट सही चलती है, मैं आपको लाइव पेमेंट करके दिखाऊँगा, तो आप साथ ही साथ पेमेंट कर देना। और हाँ, पेमेंट करने के बाद में उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो जो है ना कॉलेज में जमा होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना फीस वाली, तो कॉलेज में जमा होगी। तो यहाँ पे बीटीओपी की पल-पल की अपडेट दी जाती हैं। आप भी बीटीओपी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर धन्यवाद।